वेलकम फ्रेंड्स, फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए सर्किट के साथ, राइट। एंड ऑब्वियसली ये जो सर्किट है, इस सर्किट में सवाल क्या है? सर्किट में सवाल है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, राइट। तो ये रहा हमारा पॉइंट ए एंड ये रहा हमारा पॉइंट बी, राइट। तो आपको इस ए एंड बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। इससे पहले बात कर लेते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाता कि ये जो x है एंड ये जो y है, इसके बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता तो क्या करते हैं हम लोग, राइट। तो कहेंगे सर सिमिलरली अप्रोच सेम रखेंगे कि हाँ, इसको हमने सपोज जोड़ लिया है हमारे सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, सर इसको हमने जोड़ लिया है हमारे सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो सर यहाँ से कोई भी एक करंट, राइट, यहाँ से x पॉइंट है ये, यहाँ से कोई भी एक करंट सर I आ रहा होगा। अभी I3 से में बढ़ जाएगा, हम करेंगे सर इधर जा रहा होगा I1, इधर जा रहा होगा I2, इधर जा रहा होगा I3, राइट। तो देखो ये जो I1 है ये 10 ओम यानी ये वाला जो 10 ओम है, इन दोनों के थ्रू जा रहा होगा I1। तो ये 10 ओम ये 10 ओम हो जाएंगे सर सीरीज कनेक्शन में। तो ये जो 10 ओम का जो सीरीज कनेक्शन दिख रहा है, आपको इसको रिप्लेस कर देना है इन दोनों के सीरीज कनेक्शन के इक्विवेलेंट के साथ, राइट। यहाँ पर I2, सर ये जो I2 है इस 10 ओम के थ्रू भी I2 जा रहा है, इस वाले 10 ओम के थ्रू भी सर I2 जा रहा होगा। तो हम कहेंगे ये वाला जो 10 ओम है, ये वाला जो 10 ओम है, ये दो फिर से हो जाएंगे सर सीरीज में। तो इन दोनों के कनेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इनके सीरीज के इक्विवेलेंट के साथ ऑब्वियसली रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो I3 है सर इस 10 ओम के थ्रू भी सर I3 जा रहा होगा एंड इस 10 ओम के थ्रू भी सर I3 जा रहा होगा। तो फिर से ये 10 ओम सर फिर से हो गया सर सीरीज में। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, इसको हम रिप्लेस कर दे रहे होंगे सर इनके सीरीज के इक्विवेलेंट के साथ। तो सर इनका सीरीज का इक्विवेलेंट हो गया सर 20 ओम, राइट। इन दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट हो गया 20 ओम एंड इन दोनों 10 ओम के सीरीज का इक्विवेलेंट हो गया 20 ओम। तो हम कह रहे होंगे सर ये जो 20 ओम है, ये जो 20 ओम है, ये जो 20 ओम है, ये सर पैरेलल में होंगे, राइट। क्योंकि इन तीनों के थ्रू ये तीनों जो इक्विवेलेंट 20 ओम है, ऑब्वियसली इक्विवेलेंट मतलब ये 20 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट है। तो ये जो 20 ओम है, यहाँ पर जो 20 ओम है, ऑब्वियसली 20 ओम क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट है सीरीज का। ये जो 20 ओम है, ये सर ये 10 ओम का सीरीज का इक्विवेलेंट है, राइट। तो ये जो 20 ओम है ये तीन एक दूसरे के साथ एक पैरेलल कनेक्शन में। तो क्या करेंगे, तो सर एक्स एंड वाई के बीच अगर पूछ लिया गया कि सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो हम कह रहे होंगे सर ये हो जाएगा पैरेलल का इक्विवेलेंट, इसको लिख रहे होंगे 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। तो ऑब्वियसली आपको जो मिल रहा होगा इक्विवेलेंट एक्स एंड वाई पॉइंट के बीच, वो मिल जा रहा होगा 20/3 ओम, राइट। लेकिन हमारे पास सवाल ये नहीं है सर, हमारे पास एक्स एंड वाई के बीच नहीं पूछ लिया गया है, हमसे पूछ लिया गया है ए एंड बी के बीच। अगर ए एंड बी के बीच देख रहे होंगे तो सर हमें दिख रहा होगा ये फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। तो लेट मी क्लियर इट, इसको सर ऑब्वियसली क्लियर करते हैं एंड ऑब्वियसली इस डायग्राम को हम से रीड्रॉ करेंगे नीचे, ताकि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज विजुलाइज करा पाए, राइट, ताकि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे, राइट। हम कहेंगे सर ये है पॉइंट ए, इसके ऑपोजिट में है पॉइंट बी, राइट। सर ये है मान लेते हैं पॉइंट एक्स, ये मान लेते हैं पॉइंट वाई, राइट। ऑब्वियसली ए एंड बी के बीच डायरेक्टली कोई रेजिस्टेंस है नहीं, राइट। एक्स एंड वाई के बीच है, तो एक्स एंड वाई के बीच से दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, एक हो गया 10 ओम और दूसरा भी हो गया 10 ओम। तो ये भी हो गया सर 10 ओम एंड ये भी हो गया सर 10 ओम, राइट। ए एंड एक्स के बीच एक 10 ओम है, तो ये हो गया ए, ये हो गया सॉरी ये हो गया ए एंड ये हो गया एक्स। तो इन दोनों के बीच एक है 10 ओम, एक्स, ये रहा पॉइंट एक्स एंड ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट डी, राइट। एक्स एंड बी के बीच फिर से 10 ओम, तो एक्स एंड बी के बीच हमारे पास है फिर से 10 ओम। ये रहा पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट ए कहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट है सर ये, देखो ये है हमारा पॉइंट ए। सर वाई पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है वाई पॉइंट ये एंड यहाँ पर है वाई पॉइंट ये। हमारे ए एंड वाई के बीच फिर से है 10 ओम, तो ए एंड वाई के बीच सर फिर से है 10 ओम, राइट।
अब y ये रहा y पॉइंट एंड ये रहा b पॉइंट एंड y एंड b के बीच है 10 ओम, ये रहा y पॉइंट, ये रहा b पॉइंट एंड y एंड b के बीच है फिर से हमारे पास 10 ओम, राइट। अब a एंड b के बीच इक्विवेलेंट पूछ लिया है, तुम कह रहे होंगे तो सर ऑब्वियसली देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो इसको a को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया होगा, b को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया होगा। तो आपको दिख रहा होगा सर इसको अगर नेम कर ले p, इसको अगर नेम कर ले q, इसको अगर नेम कर ले r, इसको अगर नेम कर ले s, तो ऑब्वियसली एक सिमिलर सर्किट है एज ऑफ आवर ह्यूस्टन ब्रिज, राइट। हम कहेंगे सर फिर से अगर ह्यूस्टन ब्रिज का प्रॉब्लम आ गया एंड बोर्ड्स में ऑब्वियसली आपको मैक्सिमम केसेस में ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस्ड दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पर भी आपको ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस दिख रहा होगा, राइट। तो ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब कह रहे होंगे सर ये जो P है यानी ये जो Q है, इनका रेशियो सर बराबर हो जाएगा R एंड S के रेशियो के साथ, बराबर हो जाएगा R बाई S के साथ, राइट। यहाँ पर P बाई Q कितना है, या P एंड Q का रेशियो क्या है, कितना है? मतलब P भी 10 ओम है एंड सर Q भी 10 ओम है, राइट। तो P एंड Q का रेशियो हो गया 1। हम कहेंगे R एंड S का रेशियो कितना है? हम कहेंगे सर R है 10 ओम एंड S भी है 10 ओम, तो R एंड S का रेशियो भी हो गया 1। तो सर फिर से P बाई Q बराबर हो गए R बाई S के। तो हम कहेंगे सर फिर से ब्रिज है बैलेंस। अगर ब्रिज है बैलेंस तो इस वाले आर्म के थ्रू, ये जो आर्म दिख रहा है XY आर्म, इस वाले आर्म के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा होगा, तो हम कहेंगे इस आर्म को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ से कोई भी करंट आ रहा होगा I एंड I बैठ जाएगा दो हिस्से में, I1 एंड I2। तो अगर ये जो I1 है इस 10 ओम के थ्रू भी I1 जा रहा होगा, इस 10 ओम के थ्रू भी I1 जा रहा होगा, तो ये 10 एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे हम हमारे सीरीज के इक्विवेलेंट के साथ। ये जो I2 है इस वाले 10 ओम के थ्रू भी I2 जा रहा है, इस वाले 10 ओम के थ्रू भी सर I2 जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो 10 ओम्स है दोनों, ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम, ये दो भी एक दूसरे के साथ है सीरीज में, तो इन दोनों को सर हम रिप्लेस कर देंगे इनके सीरीज के इक्विवेलेंट के साथ। तो यहाँ पर 10 का इक्विवेलेंट कितना हो गया सीरीज का? हम कह रहे होंगे सर 20 ओम हो गया, यानी यहाँ पर 10 है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? ये भी 20 ओम हो गए। तो ये जो 20 ओम है, ये जो 20 ओम है, ये हो जाएंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन, राइट। तो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा 10 ओम, which is the equivalent resistance between A point and point B. Thank you.